जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फरा गुज्जर साहबा के मुबैना असासे सामने आ चुके हैं, मुबैना करप्शन कहानियां सामने आ चुकी हैं और जुमेरात के दिन हर टीवी चैनल का हर टॉक शो अजब करप्शन की गजब कहानी और फरा गुज्जर साहबा की मुबैना करप्शन की दास्तानें सुना रहा था कि 3 साल में उनके असासे 4.5 अरब बढ़े, 102 अकाउंट्स हैं उनके, 14 अरब से जायद रकम है इन अकाउंट्स में। ज़ाहरी असास से 420% ज़्यादा बढ़े, जबकि गैर ज़ाहरी असास से 15,300% ज़्यादा बढ़े। कई कंपनियों की वो मालिक हैं और हिस्सादार हैं। फरा गुज्जर मुबैना तौर पर फ्रंट मैन वोमेन हैं बुशरा बीबी की। 950 मिलियन के असास से वो खुद मानती हैं। एक बिजनेस टाइकून से 240 कनाल ज़मीन अपने नाम करवाई, टैक्स एमनेस्टी स्कीम का भरपूर फायदा उठाया और 490 मिलियन अपना मुबैना तौर पर काला धन वाइट किया। जमीन जायदादें शहर शहर हैं, मनी लॉन्ड्रिंग भी मुबैना तौर पर की। 2018 से 2021 तक एक अकाउंट में 426 मिलियन डिपॉजिट हुए और बहुत सारी दास्तानें। इस पर फरा गुज्जर साहबा ने चेयरमैन नैब, DG FIA, IG पंजाब समेत बहुत सारे हकूमती अहदेदारों को लीगल नोटिस भिजवाया है और कहा है कि ये जो कुछ बताया गया ये उनके असास से डिक्लेयर्ड हैं और बाकी सारी झूठ कहानी है। उन्होंने लीगल नोटिस इसलिए भिजवाया कि असासों की तफसीलात लीक किसने की और अता तारड़ जिन्होंने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुनियाद बनाकर या उनसे डॉक्यूमेंट्स लेकर फिर बाकी लोगों ने टीवी प्रोग्राम्स किए, तो अता तारड़ तक ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंची। उन फरा गुज्जर साहबा ने कहा है कि 14 दिनों में जवाब दें अता तारड़, वरना आला अदलिया से रजू किया जाएगा और जुर्माना देना पड़ेगा आपको। खैर, ये तो अभी सारा कुछ मुबैना तौर पर है जो कुछ फरा गुज्जर साहबा के सामने आया, और लीगल नोटिस भी उनका आ गया है कि ये अता तारड़ साहब के पास कैसे पहुंची ये सारी जो इन्फॉर्मेशन, ये लीक किसने की। जाहिर है जब वक्त बुरा चल रहा हो किसी पार्टी का तो उस पार्टी की हर चीज जो है वो लीक होती है, और अच्छा वक्त हो तो जो लीक होने वाली चीजें हैं वो भी खुफिया ही रहती हैं। अब सवाल ये है कि अगर फरा गुज्जर साहबा ने ये जो करप्शन कहानियां बताई गई हैं ये वाकई करप्शन मुबैना तौर पर उन्होंने की है, अगर ये मान लें कि ये उन्होंने करप्शन की है मुबैना तौर पर, तो फिर सवाल एक है कि वो तो इस वक्त बाहर हैं। उनके लिए तो आप उनको लाने के लिए पहले इंटरपोल से पहले रेड वारंट करेंगे, फिर इंटरपोल से कहेंगे, फिर जिस मुल्क में है, सुना है कि वो पहले दुबई में थी, अब साउथ अफ्रीका में या किसी और मुल्क में है, तो वहां से उनको वापस लाया जाएगा। लेकिन बहुत सारे किरदार उनके यहाँ मौजूद हैं, जैसे उस्मान बुजदार साहब जो वजीर आला थे उस वक़्त के, 3.5 साल वजीर आला रहे, जिन 3 सालों में मुबैना तौर पर हमें बताया जा रहा है या ये कहानी सामने आ रही है, डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं कि ये करप्शन हुई है। ये पंजाब में उस वक़्त वजीर आला उस्मान बुजदार थे, जिनको डम्मी वजीर आला कहा जाता है कि वो डम्मी वजीर आला थे। असल वजीर आला फरा गुज्जर और एहसन जमील गुज्जर थे, क्योंकि इनका राब्ता बुशरा बीबी से था और बुशरा बीबी से डायरेक्ट हिदायत लेते थे, लिहाजा उस्मान बुजदार तो एक आगे फेस था। और अलीम खान साहब जो आजकल इस्तेकाम पार्टी में हैं, उन्होंने भी बताया, कई कहानियां सुना के एक ये कहानी भी सुनाई कि फरा गुज्जर साहबा इंटरव्यू किया करती थी जो वजीर बनते थे पंजाब में, और उन्होंने खुद बताया कि मैंने लाहौर में डिफेंस के एक घर में खुद इंटरव्यू दिया और बाद में मुझे वजारत ज़राअत मिली। वैसे अलीम खान साहब, अल्लाह ने इतना बंदे को पढ़ा लिखा हो, इतना पैसा हो, इतना उसका एक मुआशरे में नाम हो, और उसके बाद वजारत के लिए वो फरा गुज्जर को इंटरव्यू दे रहा हो वजारत के लिए कि वजीर बन जाओ। सलाम है वैसे आपकी हिम्मत को भी। खैर, अलीम खान साहब ने भी ये बताया कि मैं इंटरव्यू उनको दिया था और फिर मैं वजीर लगा था। तो और भी कहानियां हैं कि वो तकर्रियों तबादलों पर पैसे लेती थी, जो पैसे वो फिर आगे बनी गाला जाते थे वगैरह वगैरह, जो अता तारड़ साहब ने पूरी कहानी इनको सामने सुनाई। तो कहने का मकसद ये है कि फरा गुज्जर साहबा तो आप लाएंगे या नहीं लाएंगे,
या आपने ये सारा सियासी एक बस ढंडोरा पीटना है। आप 16 महीने हुकूमत में रहे अता तारड़ साहब, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आते ही की थी मरियम औरंगजेब साहबा ने, जब वजीर इतलात थी शहबाज हुकूमत में, तो उस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 33 मरतबा फरा गोगी 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 की, लेकिन कोई एक काम भी ना किया। कोई एक रेड वारंट इशू कर देते, कोई उनको वापस ही ले आते, सिर्फ सियासी, कि अगर इमरान खान हमें करप्ट कह रहा है, हमें गंदा करने की कोशिश कर रहा है, तो हम भी उनको गंदा करें। अगर हमारे मकसूद चपड़ासी है, मंजूर फेरी वाला है, और महबूब फेरी वाला, मंजूर पापड़ फरोच है, कोई सरिये वाला है, कोई फलूदे वाला है, और ओमनी ग्रुप है, और ये सारे अगर हमारे हैं तो हम भी लगाएं कि इनके फरा गुज्जर हैं और इनका फलाना है और फलाना है। करप्शन इनका कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये खुद माशाल्लाह मुबैना तौर पर पहुंचे हुए करप्ट बुजुर्ग हैं। ये नून और पीपल्स पार्टी वाले मुबैना तौर पर इनकी करप्शन कहानियां अब किसको क्या पता है, क्या अब सुनाएं तो क्या ना सुनाएं। तो इनका करप्शन कोई इशू नहीं है कि करप्शन की वजह से इनको बुरी लगती है फरा गुज्जर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नून में शामिल हो जाए तो पाक साफ है, क्योंकि कल तक ये जहांगीर तरीन और अलीम खान नून के हवाले से, नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों इनको करप्ट कहते थे, डाकू कहते थे, चीनी चोर कहते थे। लेकिन जब वो हमजा शहबाज के साथ जहांगीर तरीन साहब अलीम खान ने हाथ मिलाया तो पाक साफ हो गए। तो लिहाजा इनका करप्शन इशू नहीं है, और ये सिर्फ इमरान खान को गंदे ही करना चाहते होंगे। मगर इशू ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि ये हुई है करप्शन, और करप्शन फरा गुज्जर करे, इमरान खान के इर्द गिर्द वाले करें, हाउस ऑफ शरीफ करे, जरदारी करे, सारों से पैसा वापस लेना चाहिए, सारों के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, बेरहम एहतसाब होना चाहिए। लेकिन इशू ये है कि अगर फरा गुज्जर ने करप्शन की है वो तो बाहर है, उस्मान बुजदार तो इस वक्त पाकिस्तान में, उनको पकड़ें, उल्टा लटकाएं और उनसे पूछें कि आप हजूर, आप वजीर आला तो आप थे, आप उनको क्यों वजीर आला, आप पंजाब के वजीर आला आप थे, और आपके ऊपर एक और वजीर आला बनी बैठी थी और आपके उनके हुक्म मानते थे, वो भी बराबर के शरीक हैं। फिर वो तमाम सरकारी अफसर अभी मौजूद हैं इधर पाकिस्तान में जो तकर्रियों तबादलों पर मुबैना तौर पर फरा गुज्जर को पैसे देते थे, तो उनको पकड़े, कार्रवाई शुरू तो करें ना। यानी सियासी गंद उछालना तो एक अलहदा बात है, कहानियां बयान करना तो अलग बात है, वो काम तो शुरू करें। आज उस्मान बुजदार को पकड़ें और सारे उन किरदारों को पकड़ें जो इस करप्शन कहानी में मुलव्वस थे, तो फिर हमें भी यकीन आए कि आप संजीदा हैं। वरना ये कहानियां सुनाते पहले भी सुनते आ रहे हैं, जरदारी साहब के खिलाफ कहानियां सुनते आ रहे हैं, पक्के सबूत डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी नहीं हुआ। हाउस ऑफ शरीफ वापस इक़्तिदार में आ रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। उसके बाद ये कहानियां सुना के आप आगे निकल जाएंगे। इशू ये नहीं, इशू ये है कि अगर किसी ने 1 रुपया भी लूटा है तो उससे वापस लें, और जो जो शरीके जुर्म है उसको पकड़े। फरा गुज्जर भी वापस आ जाएगी, लेकिन उससे पहले इधर उनकी जायदादें जब्त करें, जो उनमें शरीक मुलजम है उनको तो पकड़ें। वरना ये तोता राम कहानियां प्लीज ना सुनाएं, ये सुन सुन के कान पक गए। पाकिस्तान जिंदाबाद।